क्या जेसीबी सीखे, एक्सकेवेटर सीखे, है ना, या फिर फोर्कलिफ्ट सीख लें या मोबाइल क्रेन ऑपरेटर बन के शुरुआत करें। बड़ी बात यह हो जाती है यदि आप मुझसे पूछेंगे कि आप बताइए सर मुझे कि मैं क्या सीखूं, जेसीबी सीख लूं या फिर एक्सकेवेटर या फिर जो है फोर्कलिफ्ट, क्योंकि जेसीबी आपको दिख जाएगा आपके गांव में, एक्सकेवेटर भी दिख जाएगा, जेसीबी बैकलोडर। अमूमन दो साइड से काम होता है, खुदाई जहां भी होती है अमूमन जो है खुदाई के लिए इस्तेमाल में लाने वाला मशीन जो है जेसीबी कंपनी की बैकलोडर जो है। एक्सकेवेटर वो होता है, आप स्क्रीन पर दिख रहे हैं कि ये एक्सकेवेटर है और ये 360 घूम करके यानी चारों ओर घूम करके खुदाई कर सकता है, काम लिया जा सकता है इससे। वहीं जो है बैकलोडर में आगे और पीछे से काम लिया जा सकता है। उन्हीं के बीच आपने नहीं देखा होगा कभी तो ये फोर्कलिफ्ट, क्योंकि ये आपको आपके गांव शहर में नहीं दिखेगा, ये बड़े गोदाम में, वेयर हाउस में, लॉजिस्टिक डिपार्ट में आपको दिखेगा, क्योंकि ये फील्ड जॉब से अलग होता है। जेसीबी एक्सकेवेटर को सीख करके आप मोबाइल क्रेन बड़ी मशीन या हाइड्रा क्रेन बड़ी मशीन को सीख करके आप साइट पे फील्ड में काम करते हैं। लेकिन आप कहाँ शुरुआत करना चाहते हैं, आपको जो है किस तरीके का जॉब करना पसंद है। जैसे मैं अपनी बात करूं तो अभी धूप है, फील्ड है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, गर्मी भी लग रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेरा काम मेरी पसंद का है और मुझे बताने में यह खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसे इंसान को ऐसे काम के बारे में बता रहा हूँ जिनसे उनकी ज़िंदगी, उनकी करियर में एक वैल्यू ऐड होगी, उनका करियर बनेगा, है ना, वो काम पे जाएंगे, पैसा कमाएंगे और इस तरीके से जो है अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है ना। तो ये फील्ड जॉब, धूप नहीं दिख रहा मुझे, धूप से मुझे दिक्कत नहीं हो रहा है, सारी जो भी चीज़ें धूलकण सारी चीज़ें हैं उससे दिक्कत नहीं हो रहा, तो मैं ये फील्ड जॉब कर पा रहा हूँ। तो आपको देखना होगा कि यदि आपके लिए जेसीबी, एक्सकेवेटर और सारी चीज़ें जैसे मोबाइल क्रेन और ये चीज़ें फील्ड जॉब होने वाला है, तो क्या आपको सूट करता है, आप कर पाएंगे। सीखने के बाद भी क्या आप लगातार 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल जितना समय आप बाहर में रह करके पैसा कमाने के बाद बिजनेस करने की चाह रखने वाले लोग, या फिर लगातार पूरी जीवन जो है उसी कैरियर में देकर के काम करना चाहते हैं, तो क्या कर पाएंगे, आपके लिए ठीक है तो ऐसे चुन सकते हैं। देखिए जॉब सभी में लग जाएगा, डिमांड सभी का, जो जेसीबी कर सकता है, जो जेसीबी ऑपरेटर, जेसीबी से जितना काम लिया जा सकता है, यानी कंपनी में जो जेसीबी से काम लिया जाना है वो जेसीबी ही करेगा। जेसीबी से काम लिया जाने वाला एक्सकेवेटर नहीं करेगा, और एक्सकेवेटर से काम लिया जाना जो है वो फोर्कलिफ्ट नहीं करेगा, है ना। और मोबाइल क्रेन जितना वर्क करता है, जो ऑपरेटर मोबाइल क्रेन ऑपरेटर जो वर्क करेगा वो फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर नहीं करेगा। वेयर हाउस का काम सिर्फ फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर ही करेगा, फोर्कलिफ्ट मशीन से ही होना है। फिर वेयर हाउस का काम मोबाइल क्रेन ऑपरेटर या फिर मोबाइल क्रेन मशीन नहीं करेगी, जेसीबी नहीं करेगी, एक्सकेवेटर नहीं करेगी। तो सिंपल शब्दों में यही समझिए कि ये फील्ड जॉब और एक तरीके से वेयर हाउस के अंदर का जॉब है, एक ऑफिस का जॉब नहीं कहेंगे, लेकिन एक छत के नीचे का जॉब है और एक ऐसे खुली हुई जगहों का जॉब कह सकते हैं, इस तरीके का है। वेयर हाउस में आपको वो सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे आप घर में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, है ना, वहाँ धूप नहीं होता है, वह सारी सुविधाएं होती है, साफ़ सुथरा मिलेगा आपको, हर सुविधा जो एक छत के नीचे होता है वो सारी चीज़ें फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर को मिलता है साहब, और वो मिलेगा है। और जो फील्ड जॉब है, जो फील्ड जॉब जो करते हैं उनको बस फील्ड में जॉब है, तो फील्ड जॉब के लिए फील्ड में होने वाली सारी गतिविधियाँ जो है उन पर लागू होती है। लेकिन फोर्कलिफ्ट के साथ ऐसा नहीं है। ये फोर्कलिफ्ट भले ही साइट पे सिखाया जा रहा है, लेकिन इससे जब काम पे आप जाएंगे, जॉब पे जाएंगे, या फिर अमूमन जो ये होता है वो होता है वेयर हाउस में। वेयर हाउस कहे तो एक गोदाम होगा, जैसा कि आप तस्वीर के माध्यम से देख रहे हैं, और उसमें आने वाले जितने सामान, लोडिंग अनलोडिंग का जो भी प्रोसेस होगा, या फिर रैक में एक अस्थायी रूप से सही स्थान पर, सही जगह, सेफली जहाँ पे सामान जो है सेफ रखा जाता है ना, रैक में, जिस तरीके से आप लोग जानते होंगे, तो रैक में एक जगह पर फिक्स किया जाता है सामान को। तो भारी भरकम सामान को उठाने में जहाँ 5 से 6 व्यक्ति लग सकते थे, लगते हैं, वही जो है, या फिर उससे अधिक 10 व्यक्ति भी लग सकता है भारी भरकम सामान को उठाने में, वही जो है एक फोर्कलिफ्ट की मदद से एक अकेला व्यक्ति इस फोर्क और लिफ्ट के प्रोसेस के मदद से
हर वो काम को इजीली कर पाता है, कम समय में कर पाता है और 10 से 12, 20 मिल करके जो लोड को एक सही स्थान तक शायद पहुंचाता, वो अकेले एक फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर जो है कुछ ही समय में, कुछ ही घंटे में जो है होने वाले 10 घंटे के बराबर का काम 1 घंटे में करके देता है। और मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू बता रहा हूँ कि आखिर क्यों फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर का डिमांड एक वेयर हाउस में, क्योंकि वेयर हाउस एक बड़ा गोदाम है ना, वहाँ सामान आते जाता रहता है, डेली बेसिस का काम है और जल्दी लोडिंग का प्रोसेस हो, अनलोडिंग का प्रोसेस हो, सामान को एक जगह से दूसरी जगह रखने में यदि एक फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर और ये मशीन नहीं हो तो शायद जो है देरी होती है। इतना ही फर्क है। बस इस तरीके से आप चयन कर सकते हैं। सैलरी 18 से 22, 23 इसमें भी जो है शुरुआत हो जाती है फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर बन के भी, ठीक है ना। और जेसीबी एक्सकेवेटर में भी आसानी से जो है आपकी इतने ही सैलरी 18 से लेकर के 22 तक की शुरुआत हो जाती है। और अभी जॉब पर भी गए हैं बहुत सारे लोग, आप वीडियो में जा करके देख सकते हैं। मोबाइल क्रेन ऑपरेटर में भी आपकी कुछ ऐसे ही सैलरी शुरुआत हो जाती है। फ़र्क बस समय का रह जाएगा और इन्वेस्टमेंट का रह जाएगा, है ना, प्रोसेस का रह जाएगा और साथ ही साथ समय का ये रहेगा कि जेसीबी, एक्सकेवेटर और ये फोर्कलिफ्ट, है ना, ये 3 मशीन जो है 1 महीने में आपको सिखा बता करके वो प्रोसेस में आपको लगा दिया जाता है जिससे जॉब मिलता है। और 2 महीने का कोर्स है आपका मोबाइल क्रेन ऑपरेटर, है ना। तो अब ये सारे चीज़ सीखने के लिए जितनी भी मशीनें हैं सबकी जानकारी डिटेल्स में लेने के लिए दिया गया नंबर आपके बहुत काम आ सकता है। फ़ोन कीजिए, सारे अपने सवालों का जवाब एक एक करके आप जो है उनसे पूछिए, ठीक है ना। कैसे क्या करेगी, क्या आपको करना होगा, क्या लेके आना होगा, फिर आकर के अपनी करियर की शुरुआत कीजिए। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।